एक बड़ी मशहूर शायरी है, मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। वैसे तो ये शायरी इश्क को लेकर कही गई थी, लेकिन आज ये शायरी उन लोगों पर बिल्कुल सटीक बैठती है जो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक दवा का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जो लोग ज़्यादा एंटीबायोटिक दवा खा रहे हैं उन पर अब इन एंटीबायोटिक दवाओं का असर भी कम हो रहा है। पिछले 10 वर्षों में हमारे देश में एंटीबायोटिक दवा का इस्तेमाल करीब 50% बढ़ चुका है। आज लोग छोटी छोटी बीमारियों के लिए बिना डॉक्टर की सलाह लिए मेडिकल स्टोर से खुद ही एंटीबायोटिक दवा लेकर खा लेते हैं। हल्का बुखार हुआ या सर्दी खांसी और जुकाम हुआ तो बस किसी दोस्त या रिश्तेदार से कोई बात की और दवा ले ली। लेकिन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ज़्यादा एंटीबायोटिक दवाइयों के इस्तेमाल से शरीर में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया धीरे धीरे इन दवाओं के खिलाफ मजबूत हो जाते हैं, यानी एंटीबायोटिक उन पर बेअसर होने लगती हैं। कई बार गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती कुछ मरीजों पर भी एंटीबायोटिक दवा काम करना बंद कर देती हैं और इसे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट कहा जाता है। और ऐसे मरीजों को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनके ऊपर कोई एंटीबायोटिक दवा काम ही नहीं कर रही। यह परेशानी खास तौर पर उन मरीजों को ज्यादा होती है जो एंटीबायोटिक दवाओं का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आईसीएमआर की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में 28 दिसंबर को अपने मन की बात कार्यक्रम में एंटीबायोटिक दवाओं के बढ़ते इस्तेमाल पर चिंता जाहिर की थी। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि कृपया अपनी मनमर्जी से दवाओं का इस्तेमाल करने से बचें। एंटीबायोटिक दवाओं के मामले में तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं तो यही कहूंगा, मेडिसिन्स के लिए गाइडेंस और एंटीबायोटिक्स के लिए डॉक्टर्स की जरूरत है। ये आदत आपकी सेहत को बेहतर बनाने में बहुत मददगार साबित होने वाली है। अब जरा सोचिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यक्रम में एंटीबायोटिक दवा के बढ़ते इस्तेमाल पर चिंता जाहिर कर रहे हैं, ये मुद्दा देश के सामने उठा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अब लोगों को वाकई इस पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। हमारे प्रधानमंत्री की खास बात यह है कि वो लोगों के स्वास्थ्य की अक्सर बहुत चिंता करते हैं। इससे पहले आपको शायद दुनिया में ऐसे प्रधानमंत्री बहुत कम मिलेंगे जो कभी आपके मोटापे के बारे में भी बात करते हैं, कभी एंटीबायोटिक दवाओं के बारे में बात करते हैं और लोगों को अक्सर सलाह देते रहते हैं कि कैसे फिट रखा जाए, कैसे अपने खाने में आप फ्राइड खाना कम कीजिए, तेल का उपयोग कम कीजिए। और अब प्रधानमंत्री का जो नया आह्वान है वो ये है कि आप एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल कम कर दीजिए। आजकल लोग जिस तरह एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे आपको बहुत परेशानी हो सकती है। ये बात ध्यान से सुनिएगा। जब आप एंटीबायोटिक्स का लगातार इस्तेमाल करते हैं तो समय के साथ साथ इनका आपके शरीर पर असर होना कम हो जाता है। इससे शरीर की प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाती है। शरीर में मौजूद बैक्टीरिया धीरे धीरे इतना मजबूत हो जाता है कि एंटीबायोटिक्स दवा उसके ऊपर बेअसर होने लगती है। एंटीबायोटिक अच्छे बैक्टीरिया को भी मार सकती हैं, जिससे पेट और आंतों से जुड़ी बीमारियां आपको हो सकती हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि कुछ एंटीबायोटिक दवाओं का लंबे समय तक इस्तेमाल आपके लिवर और किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। ज्यादा एंटीबायोटिक दवाएं लेने से कुछ लोगों को त्वचा पर रैशेज, खुजली या एलर्जीज भी हो सकती हैं। अब आपको बताते हैं कि एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है, ये दवाई क्या होती है। एंटीबायोटिक 2 शब्दों से मिलकर बना एक शब्द है। एंटी यानी विरोध या खिलाफ और बायोटिक यानी जीवाणु या जीव से संबंधित। यानी एंटीबायोटिक वो दवाएं होती हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीवाणुओं के खिलाफ काम करती हैं और उन्हें नष्ट करती हैं। जब आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है, जब कोई बैक्टीरिया बहुत मजबूत हो जाता है और वो आपको बीमार कर देता है, तो उस पर हमला करने के लिए, उसे नष्ट करने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब आप इन्हें ज्यादा खाने लगते हैं तो आपके शरीर में जो बैक्टीरिया हैं उन्हें इनकी आदत पड़ जाती है और फिर वो इन्हें डिकोड कर लेते हैं। विज्ञान को लेकर कहा जाता है, साइंस ब्लेसेस वाइजली, कर्सेस ब्लाइंडली। इसका मतलब है अगर विज्ञान का इस्तेमाल समझदारी से किया जाए तो यह वरदान है, लेकिन अगर एक अंधे की तरह इसका इस्तेमाल किया जाए बिना सोचे समझे तो वही विज्ञान एक अभिशाप भी बन सकता है।
आज यही बात एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल पर सटीक बैठती है। मानव इतिहास के लंबे सफर में मेडिकल साइंस में कुछ ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। एंटीबायोटिक दवा भी एक ऐसा ही अद्भुत आविष्कार था। 20वीं सदी की शुरुआत में जब साधारण इन्फेक्शंस जैसे निमोनिया, टाइफॉइड या सामान्य घाव के बाद संक्रमण यानी इन्फेक्शन होता था तो लोगों की मौत हो जाती थी। वर्ष 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया। पेनिसिलिन नाम की दवाई का आविष्कार किया जो दुनिया की पहली एंटीबायोटिक थी। आज हर साल एंटीबायोटिक दवाओं की मदद से करोड़ों लोगों की जान बचाई जाती है। लेकिन अब एंटीबायोटिक के असर नहीं करने से भी हर साल लाखों लोगों की मौत हो रही है। यानी जिस एंटीबायोटिक दवा को लोगों की रक्षा के लिए बनाया गया, उसके ज्यादा इस्तेमाल से अब वही दवाई बेअसर होने लगी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक वर्ष 2019 में एंटीबायोटिक दवाओं के असर नहीं होने से 12,70,000 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2021 में इनका असर न होने की वजह से 47 लाख लोगों की मौत हुई थी। WHO का दावा है कि वर्ष 2050 तक हर साल करीब 1 करोड़ लोगों की मौत एंटीबायोटिक दवाओं का असर नहीं होने की वजह से होगी। ये आंकड़े बताते हैं कि आज से 97 वर्ष पहले जिस एंटीबायोटिक दवा का आविष्कार एक रक्षा कवच के तौर पर किया गया था, आज उसके ज्यादा इस्तेमाल से यह रक्षा कवच ही अब कमजोर हो चुका है। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करने वाले देशों में भारत दूसरे नंबर पर है। हमारे देश में वर्ष 2019 में 3 लाख लोगों की मौत एंटीबायोटिक दवाओं के असर न करने की वजह से हुई। भारत में एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल बढ़ने की कुछ बहुत बड़ी वजहें हैं। पहला, भारत में एंटीबायोटिक्स बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी आसानी से बाजार में मिल जाती हैं। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की आपको आवश्यकता नहीं है, इसलिए लोग आसानी से इन्हें खरीदते हैं और खा लेते हैं। आज जल्दी राहत पाने के लिए लोग एंटीबायोटिक दवा उनके लिए एक आसान विकल्प बन गया है और इसीलिए लोग बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं। दूसरा, ज्यादातर एंटीबायोटिक दवाएं सस्ती होती हैं, इसलिए लोग इसे तुरंत इलाज के तौर पर इस्तेमाल करने लगते हैं। तीसरा, लोगों में एंटीबायोटिक प्रतिरोध के खतरों को लेकर जागरूकता नहीं है, तो जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। चौथा, दवा बनाने वाली कंपनियां भी एंटीबायोटिक दवाओं का खूब प्रचार करती हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में आजकल हर कोई डॉक्टर बन चुका है। कभी गूगल से तो कभी चैट जीपीटी से लोग बीमारियों की दवा पूछते हैं और खुद ही अपना इलाज करने लगे हैं। आजकल जब परिवार के किसी एक व्यक्ति को एक बार किसी एंटीबायोटिक दवा से कुछ फायदा हो जाता है तो अगली बार बिना सोचे समझे वो दूसरे लोगों को भी वही दवा खाने की सलाह देने लगता है और नतीजा ये होता है कि धीरे धीरे लोगों को डॉक्टर की सलाह के बिना ही छोटी छोटी बीमारियों में एंटीबायोटिक दवा लेने की आदत पड़ जाती है और इन्हीं वजहों से भारत में एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल अब लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन दवाओं का इस्तेमाल कैसे रुके। इसके लिए आज हम कुछ सुझाव आपके सामने रखना चाहते हैं जिससे इनका इस्तेमाल कम हो सकता है, जिनके जरिए भारत में एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल को कम किया जा सकता है। पहला, सरकार को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना एंटीबायोटिक दवाएं देने पर पूरी तरह से रोक लगाने पर विचार करना चाहिए, यानी अगर प्रिस्क्रिप्शन नहीं तो एंटीबायोटिक दवा भी नहीं। दूसरा, लोगों में एंटीबायोटिक प्रतिरोध के बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिए ताकि उन्हें बेवजह एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करने के नुकसान की पूरी जानकारी हो। इसके लिए सरकार सोशल मीडिया, स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में विशेष कैंपेन चला सकती है। युवाओं में जागरूकता बढ़ेगी तो इसका असर पूरे समाज पर होगा। अगर आज हमने बिना जरूरत एंटीबायोटिक दवाएं खाना नहीं रोका तो कल साधारण बीमारियां भी आपके लिए जानलेवा बन सकती हैं। याद रखिए, समझदारी भरा इस्तेमाल ही एंटीबायोटिक को एक वरदान बनाकर रखेगा, वरना ये बेअसर होने लगेगी। और इसलिए आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि नए साल के लिए आप ये प्रण लीजिए कि अब आप इस साल कम से कम एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करेंगे और अगर आप कभी करेंगे भी तो डॉक्टर के कहने पर ही करेंगे। इसके अलावा आपके लिए एक जानकारी यह भी है कि केंद्र सरकार ने निमोसुलाइड नाम की दवा पर रोक लगा दी है। इसकी 100 mg से ज्यादा की डोज की बिक्री पर रोक लग चुकी है। दर्द और बुखार कम करने वाली इस दवा को बनाने और बेचने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लग चुका है और स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इस दवा
कि ज्यादा डोज से लिवर और किडनी को गंभीर नुकसान हो सकता है, इसलिए इस दवाई पर रोक लगाई गई है।